कि मत वहाँ 923 पड़ा, एक बूथ पर 527 वोट और एक बूथ पर 396 वोट। कितना हो गया? दोनों मिलाकर के 923 हुआ। ठीक है। लेकिन एक सदस्य है भोला यादव और रामस्वरूप यादव, उसमें भोला यादव का मत आया 360, रामस्वरूप यादव का मत आया 473 और मत गलत हुआ 165। तीनों मिला के मत आ जाता है 998। तो सोचा जाए जब मत 923 पड़ा तो 998 हुआ भूत भी न जाके दे देता है बजगिरी में। अरे फिर से पब्लिक को समझाइए, आप फिर से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। कहना ये चाह रहे हैं कि मतदाता 923 मत पोल किए। हाँ, 923 मत पोल 923 दोनों बूथ लगा के पोल किए। हाँ। लेकिन गिनती वहां पर बक्सा से खुलने के बाद 998 होता है। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं आपका अपना बाबा शिवाजी। देखिए, जब मैं कहता हूं आपका अपना बाबा शिवाजी, तो जो गांव गरीब मजदूर किसान की लड़ाई लड़ने वाले हैं, जो कर्मठी लोग हैं, जो लड़ाकू लोग हैं, जो समाज के हित में खड़े होते हैं, वो पहले हमको आवाज लगाते हैं कि बाबा, आप जानते हैं लगातार हम बिजी रह रहे थे। आपने देखा कि कैसे इतना बड़ा घोटाला हुआ है टेकारी नगर परिषद में, और बहुत सारे नेताओं का बयान आ रहा है, बहुत सारे लोग हाईकोर्ट जाने का तैयारी कर रहे हैं। मैं भी एक जनहित याचिका डालूंगा। मेरे साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं वीरेंद्र बाबू, और लड़ाकू माने जाते हैं। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लीगल मामला लोग इससे सलाह लेते हैं, और ये इस मामले में ये अनुभवी आदमी है। ये पैक्स का चुनाव लड़ रहे थे, पैक्स अध्यक्ष का। लॉ पंचायत में सवाल घर हुआ ना सर, आपका सवाल है, और ये गरीब मजदूर किसान के लिए लड़ने वाले हैं। मैं देखिए इनके साथ कुछ भोला ज्यादा ना होलो। हाँ। सदस्य में खड़ा होला। हाँ जी, हाँ, सदस्य में खड़ा हुए थे। का होले तोरा साथे? हमारा साथे जी होले कि वोट पोलिंग हुई और 923, और हमारे बार अथी में गिनती हुआ 998। जब वहाँ हम अथी गिनती में गए तो हमको कहें कि जाओ जाओ भागो, यहाँ क्या करने आया है। ठेल ठाल के वहाँ भूमिहारों की जमात थी, हमको वहाँ से ठेल ठाल के निकाल के भगा दिया। और क्या कहें सर, हम गरीब आदमी हैं, किसान मजदूर हैं, इसलिए हम तक किसे भी तो भूमिहारे हैं आपके, जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपका। हाँ, भूमिहारे हैं, लेकिन इनके साथ भी घोटाला किया गया। देखिए, हम बात करने का प्रयास करेंगे, चूंकि ये जातिगत मामला नहीं है, चूंकि पीड़ित हैं, बता रहे हैं ये वीरेंद्र बाबू, आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए, इनके साथ बहुत सारा कागज है। ये नकल है, नकल अंचलाधिकारी के यहाँ से ये लोग मांग किए हैं, जो वोटिंग हुआ, और अलग अलग कागज, अलग अलग पेपर है। इनसे समझने का, जानने का प्रयास करेंगे, और कुछ ऐसी बातें जो छुपा हुआ है, समाचार पत्र में नहीं आया है, हम उसको पब्लिक डोमेन में लाने का काम करते हैं। वीरेंद्र बाबू, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बाबा सर, आपका स्वागत है। जो आपने इस तरह का मामला उठाने का टेकारी में कार्य हर हमेशा करते रहते हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई। अच्छा, किस तरह का कागज है, क्या क्या बताइए इसका, क्या मामला है? ये जो बता रहा है कि पैक्स का चुनाव हुआ, शुरू से पदाधिकारियों द्वारा शोषण किया गया। अच्छा, 4000 जहां मतदाता थे वहां से बूथ 400 मत जहां था वहां ले जाया गया। तो 4000 कहाँ मतदाता थे? लाओ गांव में मतदाता थे 4000 है। हाँ। और 400 मतदाता पचमहला में है। हाँ। वहां पदाधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचारियों की मदद से, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के सहयोग से मतदान का केंद्र वहां बनाया गया। अच्छा, मैंने लाव सटा के पचमहला कर दिया गया। ठीक है, पहाड़ पर भी बूथ ले जाया जाएगा, लेकिन मतदाता किसी तरह न किसी तरह से मत देगा ही देगा। पुनः मतदाताओं को पदाधिकारियों द्वारा धमकाया भी गया। अच्छा, कि आओ और जाओ, न तो अरेस्ट करके बंद करो। उसका भी सहन करने का मैंने काम किया। ठीक है। अंततः यह हुआ कि मत वहां 923 पड़ा, एक बूथ पर 527 वोट और एक बूथ पर 396 वोट। कितना हो गया? दोनों मिलाकर के 923 हुआ। ठीक है। लेकिन एक सदस्य है भोला यादव और रामस्वरूप यादव,
उसमें भोला यादव का मत आया 360, रामस्वरूप यादव का मत आया 473 और मत गलत हुआ 165। तीनों मिला के मत आ जाता है 998। तो सोचा जाए जब मत 923 पड़ा तो 998 वहाँ भूत भी न जाके दे देता है बजगिरी में। अच्छा, फिर से पब्लिक को समझाइए, आप फिर से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। कहना ये चाह रहे हैं कि मतदाता 923 मत पोल किए, हाँ 923 मत पोल 923 दोनों बूथ लगा के पोल किए, हाँ। लेकिन गिनती वहां पर बक्सा से खुलने के बाद 998 होता है। अच्छा, तो ये पता कैसे लगा आपको कि 998 हो गया? जब हमने नकल लिया हाँ कि हम 150 मतों से जीत रहे हैं और 145 मतों से हराया जा रहा है, हाँ तो कहीं ना कहीं धांधली है। हाँ। तो मैंने नकल लेना जब प्रारंभ किया तो हमरा वाला में मुंह मिलान कर दिया गया है और सदस्य वाला में जो बैलेट डाला गया वहीं रह गया। अच्छा, क्या मुंह मिलान कर दिया गया आपने? हमरा में बैलेट डाला गया और हमरा मत पड़ा हुआ को निकाला गया। अच्छा, आपका क्या कहना है? हमरा कहना है, और यह स्पष्ट बताता है कि जो मत डाला गया है वह इंक बहुत गढ़ा उगा हुआ है, लेकिन टोटल पर इंक उगा हुआ जो सब पर सदस्य पर है, अध्यक्ष पर है, एक समान है, लेकिन जो डाला हुआ मत है उस पर इंक अलग से डाला हुआ है। अच्छा, वो नहीं इंक है। अच्छा, भोला यादव का क्या मामला है? भोला यादव में 75 बैलेट अधिक गिनती किया गया। ये पेपर बता रहा है? पेपर बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं। सर्टिफाइड कॉपी हमने लिया है, नकल से लिया है। और भोला 923 वोट पोल होता है और 998 गिनती होता है। अच्छा, 998 गिनती हो जाता है। तो भ्रष्टाचार का टेकारी में बढ़ कैसे गया था? भ्रष्टाचार 10 लाख दो रिजल्ट ले जाओ, तो एक सदस्य के लिए 10 लाख नहीं दिया गया था। एक सदस्य मत जीतने के लिए इतना खर्च नहीं कर सकता है, अध्यक्ष को जीतने के लिए यह काम किया गया। लेकिन वहां इतना गुड फेथ में थे कि सदस्यों को जिता दीजिए, जिताने के फेरा में चोर का कुछ सामान छूट जाता है, वही 75 बैलेट वहां रह गया, अधिक हो गया। देखिए, रिटर्निंग अफसर से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, रिटर्निंग अफसर होते हैं, इनका जो आरोप है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, बहुत सारा पेपर है, पेचीदा पेपर है, ये बता रहे हैं। क्योंकि जब ऑन कैमरा बता रहे हैं और जब चिरकुट है सरकार का, अंचलाधिकारी का जब चिरकुट फाइल करके निकाले हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको लगता है, और चूंकि स्वतंत्रता है देश में, आर्टिकल 19 संविधान में अधिकार देता है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। अगर सबूत है तो आप व्यक्तिगत या कोई भी आक्षेप या आरोप किसी पर नहीं लगा सकते हैं। अगर सबूत है तो आपको लगता है कि ये पेपर मैंने सही है, गलत हुआ है। सर्टिफाइड कॉपी आरओ साहब के द्वारा दिया गया है, न कि हम घर से दिए हैं। ये आरोप के पास सवाल उठाए थे आपके? आरओ के पास नकल से सवाल उठाए। एक नकल भोला यादव को मांगे तो कहेंगे हम कोर्ट में देंगे, आपको नहीं देंगे। अच्छा, पिंटू अभी जिंदा क्लर्क उनका है। हाँ। क्लर्क ने कहा कि आपको नहीं मिलेगा। हाँ। हमने फिर पुनः मांग किया है हाँ। 22 तारीख को कि देंगे या नहीं देंगे, स्पष्ट उस पर निर्णय दें। हाँ। कि हम कोर्ट में जमा करेंगे, लिखित होना चाहिए। 22 को पुनः मांगे हैं, हाँ। लेकिन देने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा, जब इस तरह का मामला, तो आप लड़ाई फिर कैसे लड़िएगा? फिर इसका लड़ाई जब हमको नकल मिल गया, कानूनन तरीका से रजिस्ट्रार की यहाँ फाइल होता है, रजिस्ट्रार साहब रखेंगे या ज्वाइंट रजिस्ट्रार ही देंगे। इसके बाद में जुडिशियल के बाद हाई कोर्ट जाएगा मामला, और तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसलिए कि सरकार में, जुडिशियल में भ्रष्टाचार का अंतिम पैगाम पर पड़ा हुआ है। टेकारी तो भ्रष्टाचार के मामले में अभी बिहार में 1 नंबर पर जा रहा है। किस कार्यालय में? कार्यालय चाहे जो कार्यालय हो, कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जहां भ्रष्टाचार का भंडार नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, म्युनिसिपैलिटी के बारे में हल्ला पर हर जगहों पर हम बता रहे हैं, भ्रष्टाचारी एक जगह पर नहीं है। चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, अनुमंडल हो, अंचल हो, मनरेगा हो, प्रखंड कार्यालय हो, बीपीआरओ की यहाँ हो। बीपीआरओ को देखिए, प्राइवेट आदमी वहां दिन रहता था, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, दलाली करने के लिए एक आदमी वहां अस्थायी बैठा हुआ रहता है और दलाली कर करके देता है। किस लिए वो रहता है? सरकार ने जब वेतन भोगियों को वहां बैठा दिया है काम करने के लिए, तो प्राइवेट आदमी वहां पर क्या करता है? देखने का चीज है। देखिए, भोला जी साधारण आदमी है, किसान है, मजदूर हैं, तो इनको बहुत सारा मामला समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, इस बात को समझिए कि जो समाज के अंतिम पात के लोग हैं, मैं जब बात करता हूं सर्वहारा की, मैं बात करता हूं किसान की, मैं बात करता हूं पिछड़ा की, मैं बात करता हूं समाज के अंतिम पात के लोगों की, तो ये
वीरेंद्र सिंह ऐसे लोग जो हैं समाज के लिए खड़े होते हैं। तो अच्छा, मैंने आपको लग रहा है कि आप यादव समुदाय से आते हैं, लेकिन आपके लिए भूमिहार समाज के लोग खड़े हैं आपके लिए, तो आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है ना? हाँ, गलत हुआ है सर, गलत हुआ है, गलत हुआ है। तो लड़ाई लड़िएगा। हाँ, अब तो हम खड़ा हो गए हैं तो भाई लड़ेंगे। कह रहे हैं कि से वीरेंद्र बाबू हाईकोर्ट के कीड़ा माने जाते हैं। छोटा सा एक मामला था, जिक्र नहीं करेंगे, उस मामला को 8-9 महीना घींच के ले चले गए अपने टेक्निक के बदौलत, और बाद में जब इन पर प्रेशर पड़ा, व्यवहारिकता हुआ, तो ये विड्रा किए, नहीं तो कह दिए थे कि ये मामला हम 2 साल अभी झुला करके रखेंगे। तो आप हाईकोर्ट भी जाइएगा। जब यहाँ से मेरा ज्वाइंट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के यहाँ से यदि हमारे पक्ष में मिल गया तो हाई कोर्ट किस लिए जाएंगे? नहीं मिलेगा तो छोड़ने वाले हम नहीं हैं। नहीं छोड़ने वाले, चाहे जो हो, जब कानून का सहारा लेना है तो अंतिम पड़ाव तक ले जाएंगे। चोरी करने वाले को आदत छुड़ाएंगे, चाहे जो चोरी करे। पहले आप मुखिया भी रहे थे ना? हाँ, मुखिया रहे, 5 साल चलाए हैं। तो देखिए, इस बात को हमको लगा कि पब्लिक टेकारी के पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, और अगर गलत हुआ है तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए टेकारी से धन्यवाद।